घर की रूटीन क्लीनिंग हो या डीप क्लीनिंग, ये काम टाइम टेकिंग और स्ट्रेसफुल हो जाता है अगर प्रॉपर क्लीनर्स और टूल्स यूज़ ना किए जाएं तो। रूटीन की क्लीनिंग में अक्सर घर के कुछ ऐसे एरियाज़ इग्नोर हो जाते हैं जिनको हम रूटीन में तो निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओकेजनली जैसे ईद, रमज़ान, दावत, मेहमानों के आने जाने के मौका पर इनकी क्लीनिंग भी मस्ट हो जाती है। सो आज वही इग्नोर्ड एरियाज़ की क्लीनिंग के ईजी एंड प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर यूज़फुल रहें तो वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया एटीएफ विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सबसे पहले ये एलईडी रैक के पीछे वायर्स का क्लटर होने की वजह से ना डेली क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसके लिए आफ्टर 2 वीक्स मैं इस तरह का गोल झाड़ू लेकर उसके ऊपर कोई भी जो रफ सॉक्स होती है ना वो ऊपर उसके फिक्स करके एक रबर बैंड के साथ तो ईजिली मैं ना इसके उन एरियाज़ तक एक्सेस कर लेती हूँ जहाँ पर ये स्कर्टन एरिया हो गया, ये वायर्स के नीचे हो गया, तो ये सारा जितना भी गंद है ना वो ईजिली इसके ऊपर स्टिक कर जाता है। तो इसी तरह ये जितनी डिवाइसेस हैं ना साथ लगी हुई नेटवर्क के लिए, उनकी भी क्लीनिंग इसी तरह से पॉसिबल हो जाती है और ये अच्छे से इनको क्लीन कर देता है। मज़ीद आगे चलकर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको और अच्छे से कैसे क्लीन किया जा सकता है। तो सेकेंडली ये इस तरह का ब्रूम जो होता है ये भी बड़ा प्रैक्टिकल रह जाता है सारे गंद को इकट्ठा करने के लिए ना। तो ये पीछे की जो एलईडी की दीवार होती है ना इस टेबल की या रैक की, जो भी आप कहें, तो उसको भी अच्छे से इससे हम क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये कॉटन के धागे होते हैं इसके ऊपर, तो अच्छे से इसके ऊपर गन स्टिक हो जाता है। तो अब ये क्लीनर मैंने आपको पहले बताया वह पानी में सिंपली मैंने टूथपेस्ट डाल लिए, उसको इस तरह का कॉटन का कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर उसके ऊपर अप्लाई करके तो जितनी हमारी ये डिवाइसेस लगी होती हैं ना एलईडी रैक के पीछे उनको अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं और विद इन नो टाइम ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगता और ये सारा साफ़ हो जाता है। क्योंकि ये मोस्टली होती भी वाइट हैं तो इनको साफ़ करना मस्ट हो जाता है, वरना ये जल्दी गंदी हुई नज़र आती हैं। इस तरह स्विच बोर्ड्स भी पास ही होते हैं तो उनको भी ये टूथपेस्ट की मदद से ना साफ़ कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे जो बेबी वाइप्स होते हैं ना छोटे बच्चों के घरों में, मैंने तो स्पेशली पैक रखा हुआ, मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन इसको मैं क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत काम की रह जाती हैं ये सारी डिवाइसेस, ये तो मैं रूटीन में 1 हफ्ते बाद ही ना इस तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ तो हल्का हल्का सा जो गंद होता है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसी तरह इन्हीं वाइप से मैं जितने स्विच बोर्ड्स होते हैं ना पीछे से ऑफ करके तो अच्छे से ही इनके ऊपर कुछ भी नहीं मैं लगाती, सिर्फ सिंपली ये 3-4 मैं वाइप्स ले लेती हूँ और उनके साथ ना अच्छे से ये स्विचेस जो हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये भी रूटीन में तो साफ़ नहीं हो रहे होते लेकिन वाइट होने की वजह से गंदे हो जाते हैं, फिर इनको ओकेजनली तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो इस तरह से ना इसी क्लीनर को लेकर ना अब जितने हमारे शीशे के फ्रेम्स होंगे ना घर में लगे हुए तो दूसरा साफ़ कपड़ा लेकर ना आयतों वगैरह वाला जो शीशा फ्रेम का होता है उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। इसी तरह से ही हमारे ये जो घर में जितने ड्रेसिंग एरिया के शीशे होते हैं किसी भी किस्म के शीशे ना, तो ये टूथपेस्ट वाला पानी जो होता है ना बहुत इफ़ेक्टिव होता है और कॉटन के क्लॉथ के साथ ना इसकी अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ तो कोई अखबार या कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं रहती। सिमिलरली इसी की सोल्यूशन को मैं यूज़ करती हूँ अपनी सीढ़ियों के जो अगर वुडन रैक्स हैं ना, अगर आपके एलुमिनियम के भी हैं ट्रैक्स और अगर आपके वो आयरन के भी हैं ना, तो इन सब के ऊपर ही आप अच्छे से अप्लाई कर लें। तो ये मेरे सॉलिड वुड के हैं, ये मैंने खुद से छोड़े हुए थे, थोड़े से पीछे आंधी भी आई थी तो आपको दिखाना भी था। तो ये देखें बिल्कुल एक टूथपेस्ट के पानी की वजह से ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो वुड भी हमारी ख़राब नहीं होती है, एक अजीब सी शाइन आ जाती है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल नई हो गई, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसको साफ़ करने के लिए ना बेबी वाइप्स मैं यूज़ कर लेती हूँ कि घर में जितने भी हमारी ये रेलिंग या जितने भी वुडन फ्रेम्स हैं ना उनके ऊपर भी ना ये वाइप से एक किस्म का जादू ही हो जाता है। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ना इसके अंदर से एक ख़ास जो है वो हमारा जितना भी फर्नीचर होता है ना उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की चमक आ जाती है। तो इस तरह से वाइप्स के ऊपर ना हम थोड़ा सा अगर कोकोनट ऑयल भी डाल लें ना तो उसके साथ भी हमारा जितना वुडन फर्नीचर होता है ना, स्पेशली चिन्योटी फर्नीचर और इस तरह से, तो वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। इन्हीं वाइप से इनके शीशे भी साफ़ हो जाते हैं और ये वुडन जो है हमारे फ्रेम्स भी साफ़ हो जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक वाइप का कमाल है और ये कितने साफ़ सुथरे हो गए। ये डेली तो साफ़ नहीं हो रहे होते, जितने भी हमारे घर में फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं ना उनका भी ऊपर का जितना भी ये ट्रांसपेरेंट सा पॉलीथीन होता है ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और ये सारी बिल्कुल इनके ऊपर ज़रा ज़रा सी जो भी डस्ट लगी होती है ना वो सारी अपने ऊपर स्टिक कर लेता है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं और हमारी ओकेजनल
ओकेजनल क्लीनिंग भी हो जाती है। इसी तरह घर में जितने हमारे ये रफ़ फ्लीस के या कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, उनको मैं इस तरह से छोटे वाइपर के ऊपर चढ़ा कर ना, तो जितना हमारा अभी आगे से सीज़न आने वाला है, तो पंखा मैंने ये पर्पसली गंदा रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। एक पंखा गंदा था तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं कि इसी तरह से ना उसी क्लीनर को मैंने इस पर डाला है, इसके जो वाइपर है उसके कपड़े के ऊपर डाला, और ये देखें आराम से ना ये साफ़ हो गया, और सारा गंद इस पानी की वजह से इस कपड़े के ऊपर लग गया और हमारा पंखा एकदम से साफ़ हो गया। तो ये जो छोटा वाइपर होता है ना, ये ज़्यादा भारी नहीं होता, तो आराम से ना हम किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़कर तो इसको आराम से साफ़ कर लेते हैं। तो अभी ये सीज़न आने वाला है हमारे एसीज़ का, कैबिनेट्स का, अभी तो नहीं चल रहे। अगर हम इसको कवर नहीं करते, मैं सीज़न में तो कवर कर देती हूँ, अगर इनको कवर ना करूँ तो ओकेजनली साफ़ ज़रूर कर लेती हूँ। इस तरह से हमारी कोई शर्ट्स जो कि अब वेस्ट होती हैं ना, नई यूज़ में होती हैं बच्चों की, उनको बड़े वाइपर के ऊपर चढ़ा कर ना, अब यहाँ पर बड़े वाइपर का काम है, तो उसके ऊपर फिक्स करके ना इस तरह से आप इसको सेफ्टी पिन के साथ भी या जैसे भी आप इसको बस फिक्स कर लें। फिक्स करने के बाद आपने वही जो एक सोल्यूशन बनाया हुआ ना, जो मैंने आपको पहले बताया, पेस्ट में जो पानी में डालकर अच्छे से बस उसको थोड़ा सा आप अप्लाई कर दें। आप अगर इसको ड्राई करेंगे ना, तो अच्छी जो ये ऊपर के कैबिनेट के एरियाज़ जो होते हैं ना, उनके ऊपर हमारी ईजी एक्सेस नहीं होती, तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो जमती रहती है। तो अगर हम ड्राई से करेंगे ना क्लीनिंग, तो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर स्टिक नहीं करेंगी, तो इसलिए हल्का सा मैंने उसके ऊपर ये क्लीनर डाल लिया, तो इसकी वजह से ना जितनी भी ऊपर डस्ट लगी होगी ना, वो सारी इसके ऊपर ईजीली स्टिक कर जाएगी। अब जी ये जो हमारी अलमारियों के नीचे के एरियाज़ होते हैं ना, ये तो बहुत इग्नोर हो जाते हैं, हमारी हेल्पर्स भी इग्नोर कर रही होती हैं अगर हम उनको ना प्रॉपरली देखें। तो इनके नीचे भी इसी तरह से उस ब्रूम के ऊपर मैंने दूसरी सॉक्स चढ़ा कर ना इस तरह से, ये देखें कितना सारा गंद था ना नीचे, तो वो हमारा साफ़ हो गया ईज़िली। जहाँ जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती ना, इस ब्रूम की वजह से ना वहाँ पहुँच हो जाती है और साफ़ हो जाते हैं। अब हमारी जो विंडोज़ होती हैं ना, उनके स्लाइडिंग ट्रैक्स भी साफ़ करने होते हैं, वो भी डेली का तो काम नहीं है। बस ये देखें इस तरह से ये डिश वॉशिंग बार के अंदर मैंने ये स्पॉन्ज, जिसको मैंने 4 कट्स लगाए थे, उसको डिप करके उसके अंदर, तो ये जो स्लाइडिंग ट्रैक्स बने हुए ना, इनके अंदर ये जाकर फिक्स हो जाते हैं। तो जब हम इसको इसके ऊपर ड्रैग करेंगे ना, तो सारा जितना भी उनके अंदर का गंद होगा, डस्ट होगी, वो उसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। और आप 2-4 मिनट के बाद ना इसको देखेंगे तो ये हमारे ट्रैक्स जो है ना बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। ये देखें बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये हमारा डेली का काम तो नहीं है, लेकिन अगर हम इजी टूल्स यूज़ करें ना, तो ये जितने इनके मार्जिन्स और बॉर्डर्स होते हैं, उनके ऊपर गोल गोल से स्पाइडर वेब्स लग जाते हैं, वो भी इसी तरह से साफ़ हो जाते हैं और हमारी ये विंडोज़ भी बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। इनके लिए मैं इस तरह से ना वैक्यूम क्लीनर्स भी यूज़ कर लेती हूँ, तो इनसे भी ये बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, एकदम सक कर लेते हैं सारी जितनी भी डस्ट होती है ना। तो इस तरह से इनसे भी मैं ये बड़ा अच्छा काम ले लेती हूँ। अब आगे चलकर एक और चीज़ आपको बताती हूँ जो इग्नोर हुई पड़ी होती है। उसके लिए ये क्लीनर हल्का सा बना लेते हैं, बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, बाथरूम की डीप क्लीनिंग में बहुत काम आता है। तो ये जो ब्लैक कोला होता है ना, जो बहुत ही डेंजरस होता है पीने में, लेकिन हम इसको क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा नींबू डाल दिया और थोड़ा सा शैम्पू इसके अंदर डाल लिया, तो एक ज़बरदस्त किस्म का ना ये हमारा क्लीनर बनकर रेडी हो गया है। इससे अगर आप अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करें ना, तो बहुत अच्छी होगी। डेडिकेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो हमारा होता है ना शावर एरिया का, ये पार्ट जो होता है, शावर जो होता है, ये एट टाइम्स ना अगर हम इसको इग्नोर कर छोड़ें तो ये गंदा हो जाता है। बस वही क्लीनर मैंने इसको अप्लाई किया, रिएक्शन हुआ है। अब थोड़ी देर इसको ऐसे रहने दी, उसके बाद मैं टूथब्रश की हेल्प से ना इसको साफ़ करूँगी, तो विद इन नो टाइम ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसको हमने रूटीन में ऐसे छोड़ा होता है, तो उसके लिए 1 मिनट लगा और ये एकदम से क्लीन हो गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तूबा खानेवाल, नफीसा डस्का, सीरत पिंडी, मंजू शर्मा अमृतसर इंडिया, हिशाम पेशावर, नोशी मुल्तान एंड सारा पिंडी, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं तो जल्दी से अपने नाम के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। एंड या न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सुपर सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।